प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल हो गई है। सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है जिसमें चौटाला दोषी करार दिए गए थे और आज सजा का ऐलान हो गया है। उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ चुकी हैं। आपको मालूम है ओम प्रकाश चौटाला पहले ही 10 साल जेल में काट कर आ चुके हैं और इस मामले में 4 साल उनको और जेल में बिताने होंगे। 50 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा का ऐलान हो गया है। 4 साल की सजा उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाई गई है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा, 4 साल की जेल हुई है ओम प्रकाश चौटाला को। विघ्नेश, आय से अधिक संपत्ति मामले में अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओपी चौटाला को उनके उम्र को देखते हुए जो कल दलीलें दी गई थी उसमें बार बार चौटाला की तरफ से कहा गया कि वो करीब 90% विकलांग हो गए हैं। उसके बाद उनकी उम्र ये भी कहा कि जेल में उनके कंडक्ट बहुत अच्छे रहे हैं। जेल से उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है और ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी गई और कोर्ट से रियायत की मांग की गई थी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है जहां पर MP MLAs और राजनीतिज्ञों के केस चलते हैं, वहां से मेरे पीछे राउज एवेन्यू का कोर्ट है। तो यहाँ से जो सजा का ऐलान हुआ है वो 4 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगाया गया है ओपी चौटाला पर। और इसमें एक खास बात यह कि चूंकि जैसा कि आपने बताया कि टीचर भर्ती घोटाला में 10 साल की सजा उन्हें हुई थी। माफ कीजिएगा, ये 4 साल और 50 लाख का जुर्माना है। इसके साथ कुछ उनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क की जाएंगी। हालांकि CBI की तरफ से ये बात की गई थी कि चूंकि इस मामले में जो आरोप लगे हैं वो ये लगा था कि जो आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप हैं वो करीब इनकी आय जितनी थी उससे 190% ज़्यादा इनके पास संपत्ति पाई गई थी जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 2005 में FIR दर्ज हुई थी। तो फाइनली ये हुआ कि अब इसमें जो 4 साल इनको जेल की सजा हुई है, उस जेल की सजा में कितना वो जेल के भीतर रहेंगे, कितने साल और भीतर रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए कि उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से क्लेम किया गया था कि चूंकि JBT भर्ती घोटाला में वो जेल में रह चुके हैं, इसलिए 10 साल की सजा उनको मिली थी, इसलिए उनको जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये देखना होगा कि किस तरह से बाकी लीगल प्रोसेस क्या चलता है। लेकिन इस उम्र में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा रसूखदार नेता जो 5 साल तक किसी सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी इतनी हैसियत रही हो, जिसका पूरा परिवार इतना प्रभावशाली रहा हो, वो 10 साल की सजा काटता है। उसके बाद फिर दूसरी सजा होती है, 4 साल की दोबारा सजा होती है। तो ये अपने आप में बताता है, ये मुझे लगता है कि देश के सभी राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए कि पब्लिक लाइफ में है, अगर सरकार में है, तो इस तरह की चीज़ों से एक चौटाला के जरिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश है कि अगर आप उनके परिवार के का कोई यहाँ पर आए हैं, मैं ये देखे किस तरह से है कुछ इस फैसले के बाद। चूंकि इस केस में ओपी चौटाला के साथ साथ 2 उनके बेटे भी का नाम भी इस FIR में था। हालांकि उनका अलग से उनका ट्रायल चलेगा। तो अभी की खबर यही है कि ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल और 50 लाख रुपये जुर्माना लगा है। उम्र 87 साल है और वो बीमार रहते हैं। कोर्ट में उन्होंने कहा था कि खुद से वो कपड़ा तक नहीं पहन सकते हैं, इसलिए उनको साथ रियायत होनी चाहिए। और अभी तक यहाँ जो कानून कवर करने वाले और कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर से जो मेरी बात हो रही थी और हरियाणा के जो यहाँ पत्रकार थे उनसे जो बात हुई, तो उन्होंने ये मान के चल रहे थे कि 2 साल से 3 साल की सजा होगी, लेकिन 4 साल की सजा हुई है। अब ये देखना है कि उनको यहाँ से जमानत मिलती है या एक बार फिर चौटाला को जेल जाना पड़ेगा। प्रभाकर मिश्रा, CBI ने कड़ी सजा की मांग की थी, क्या अधिकतम यही थी या फिर जो आप बता रहे हैं कि उनकी उम्र ज्यादा है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, ये रियायत कोर्ट ने दी है इसको देखते हुए? पहली बात ये कि अभय चौटाला जो ओपी चौटाला के बेटे हैं वो अभी आए हैं, अंदर गए हैं। और जो आपने सवाल पूछा था वो सवाल ये कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अधिकतम 7 साल की सजा होती है का प्रावधान है। कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान होता है। CBI ने अधिकतम सजा की मांग की थी। ओपी चौटाला की तरफ से ये मांग की गई थी कि उनके सेहत को देखा जाए, जेल में उनके कंडक्ट को देखा जाए, जांच के दौरान उनके कंडक्ट को देखा जाए और किस तरह वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो करीब विकलांग हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके साथ रियायत बरती जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनकी उन दलीलों को कोर्ट ने कंसीडर किया है और 7 साल जो अधिकतम सजा का प्रावधान
है उसमें 4 साल की सजा का ऐलान हुआ है और 50 लाख जुर्माना। इसके साथ ये भी है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी कुर्क करने का आदेश दिया गया है। ये सीबीआई की तरफ से मांग भी की गई थी, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति में ऐसी चीजें होती हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में न केवल जेल की सजा होती है बल्कि जुर्माना भी लगाया जाता है। तो यहाँ जुर्माना भी है और कुछ संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश है, जिसका आदेश पढ़ने के बाद